तुम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट हो गया था ना? कहाँ तक हुआ था बताओ। आयनिक इक्विलिब्रियम में कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में? पीएच कैलकुलेशन शायद तुम लोग को बता रहे थे। यस और नो? यस सर। किसका हुआ था पीएच? कहाँ तक हुआ था पीएच वाला? सर स्ट्रॉन्ग एसिड्स तक हुआ था। पीएच अब स्ट्रॉन्ग एसिड तक हो चुका है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं पीएच फॉर वीक एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। सेकंड केस, पीएच ऑफ वीक एसिड्स, ठीक है। तो वीक एसिड्स के केस में पीएच कैसे निकालना है हमको? तो वीक एसिड में हमको पता है कि वो क्या होते हैं। 100% आयनाइजेशन तो होगा नहीं वहां पे, अल्फा इन्वॉल्व होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो कोई भी एक वीक एसिड अगर हम लोग कंसिडर करें, जैसे एच है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड है ये, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखोगे, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा यहाँ पे, H प्लस और A माइनस, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन उसका कुछ, सी इनिशियल जो है C है और ये दोनों 0 0 है। कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? C इंटू अल्फा मान लेते हैं, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है तो ये बचेगा कितना? कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 - अल्फा। ये फॉर्म कितना होगा? C अल्फा। तुम लोग को बताए थे ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इस तरह का। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या यूज कर लोगे? यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, बोलो कौन सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे? सर अल्फा अल्फा इज लेस देन 1। हाँ, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। तो यहाँ पे 1 - अल्फा का वैल्यू जो होगा नियरली ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे एक्सप्रेशन निकाले था ना, अगर मोनो बेसिक एसिड होगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √Ka/C, ठीक है। यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा आ गया तो हमको पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच के लिए हमको कंसंट्रेशन H प्लस का चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्विलिब्रियम पे देखो ये कितना है, C अल्फा है। तो C का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो H प्लस यहाँ से मिल गया। फिर पीएच निकालना है तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये हो गया, समझ गए बात, प्रोसेस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम लोग डायरेक्टली उसको नहीं रिलेट कर सकते। वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा तो हम लोग 1 ले लेते थे ना, वहां पे इस तरह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड में लोग डायरेक्टली जो एसिड था उससे डायरेक्टली हम लोग H प्लस निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग। समझ आ रहा है बात? यस और नो? क्लियर है? बोलो यस। हेलो। चलो ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बताना तो तुम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, having pH of acetic acid having initial concentration 0.002 molar, ठीक है, if it is 2% ionized, 2% ionized। तो इसका पीएच निकालना है तुमको। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी बिटवीन 4 and 5, एंड ऑप्शन डी बिटवीन 3 and 4। चलो करो तो।
Sir, between 4 and 5. बिटवीन 4 and 5, यही आ रहा है सबका, ऑप्शन सी। चलो ये बताओ तुम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया इस केस में? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू क्या आ रहा है? कितना आ रहा है H प्लस का कंसंट्रेशन? बाकी लोग बनाए या नहीं? स्वयं स्वयं यस सर। सॉल्व हुआ? तुम लोग रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? सॉल्व हुआ हाँ या नहीं? कुछ तो बोलो। सर बना रहा हूँ अभी। चलो ठीक है, बनाओ। और हम दे रहे हैं 2-3 मिनट और दे रहे हैं। चलो ठीक है, ट्राई करो। अंशुल आंसर आया? ये कर रहा है क्लास यानी? अंशुल सर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इतना टाइम लगाओगे? आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या इतना देर लगा रहे हो? एसिटिक एसिड यहाँ पे देखो, तुम लोग को पता ही है एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। ये एक वीक क्या है? मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड। अब वीक मोनोबेसिक एसिड है तो इसके लिए एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वैसा ही आएगा ना जैसे ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर H प्लस का हमको निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा इसका? हमको पता है वीक मोनोबेसिक एसिड के केस में कंसंट्रेशन H प्लस का क्या आता है? C अल्फा, है ना? C अल्फा यही तो होता है ना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यस और नो बताओ। Yes, sir. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। C का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.002 इनिशियल कंसंट्रेशन। और अल्फा कितना ले रहे हो बताओ इस केस में? Sir, बोला जा रहा 0.2. है 2% आयोनाइज्ड है, तो 2% आयोनाइज्ड है तो 2/100 कर दोगे ना? तो 2/100 ये क्या हो जाएगा? 0.02। इनफैक्ट जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा देखो? 4 into 10 to the power minus 5. 4 into 10 to the power minus 5। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया 4 into 10 to the power minus 5। तो यही यहाँ से pH निकालना है हमको, माइनस लॉग इंटू 4 into 10 to the power minus 5। 5 minus log 4, तो log 4 का वैल्यू तो ऑलरेडी तुम लोग को आता ही है 0.6। 4.4 हो गया ना ये? यस और नो? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत किसी को? Sir, हेलो? मोनोबेसिक का क्या मतलब है? मोनो बेसिक डाई बेसिक ये सब नहीं पढ़े हो तुम लोग? मोनोबेसिक एसिड किसको बोलते हैं? बेसिसिटी एसिड का कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन से डिसाइड होता है ना। ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बता ही थे बेसिसिटी के बारे में, कि किसी भी एसिड में कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस हैं, उसी से तो डिसाइड होगा कि वो मोनोबेसिक होगा डाई बेसिक होगा। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. चलो अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है? ये बन जाना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट कंसंट्रेशन
of acetic acid is needed to give hydrogen ion concentration H plus equal to 3.5 into 10 to the power minus 4 मोलर। ठीक है, ये पूछा गया और यहाँ पे K जो है एसिटिक एसिड का दिया गया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चलो फटाफट सॉल्व करो तो इसको। हो गया क्या? हेलो, जल्दी आंसर बताओ। कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर टफ होगा तो कैलकुलेशन। ऑप्शंस हैं मेरे पास, देखो 4 ऑप्शन दिए गए इसका। पहला ऑप्शन यही है, ऑप्शन बी है 6.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ऑप्शन सी है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड ऑप्शन डी है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बताओ क्या होगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस सर। 6.80, ठीक है, राइट आंसर। सबका हो गया, ये तो हो जाना चाहिए सबसे। बना शुभम? हाँ सर, बस फाइनल आंसर कैलकुलेट सॉल्व कर रहे हैं। कर लो, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। सूरज सर आ गया। आ गया? किसी को पूछना तो नहीं है ये? स्मृति यस सर। पूछना है? नो सर। बन गया? हाँ सर, थोड़ा आगे पीछे था लेकिन
तब आप ऑप्शंस दिए तो फिर मैच करके मैं चलो ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये है थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रूव करना है इसमें। प्रूव दैट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा ऑफ ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक बात बराबर ही है। ठीक है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू 1/1 प्लस 10 पे पावर pKa माइनस pH। pKa माइनस pH। ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है। और यहाँ पे K समझ रहे हो ना, K उस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? हेलो हेलो, क्वेश्चन विजिट। चलो ठीक है, ट्राई करो, इसको प्रूव करना है। एक्सप्रेशन लिखो, आप आराम से रिलेट करो, आ जाएगा। बन रहा है सूरज? हेलो, नो सर, बना तो रहे लेकिन आ नहीं रहा। और किसी का एक्सप्रेशन आ रहा है? 2 मिनट सर। ठीक है, ट्राई करो।
नहीं आएगा लगता है तुम लोगों से। आया किसी का? अंशुल? नहीं हो पा रहा है सर ये वाला। नहीं हो पा रहा है, किसका हो पा रहा है बताओ। बहुत ही सिंपल है यार, रिलेट करोगे तो आ जाएगा। जैसे देखो, कोई भी वीक, यहाँ पे देखो मोनोप्रोटिक एसिड है, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो हम लोग वीक मोनोप्रोटिक HA ले लिए, ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसा आएगा? H प्लस एक्वस A माइनस एक्वस, ठीक है। अब जैसे लिखने बताएं T इक्वल टू 0 पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका मान लेते हैं C है, ये दोनों 0 0 है। कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचेगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कितना फॉर्म होगा? C अल्फा और ये C अल्फा। अब देखो यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट हमको K दिया हुआ है, K का यूज होगा, K इज इक्वल टू, K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया C अल्फा, ये C अल्फा दोनों का है, तो ये हो गया C अल्फा स्क्वायर, नीचे ये ऐसा है ना, C अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C ये कैंसिल आउट कर दो, तो K का एक्सप्रेशन क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। अब देखो एक और हम लोग को 2 चाहिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर C हम लोग निकालना चाहें तो C क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा K इंटू 1 माइनस अल्फा, और नीचे बच जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? पीएच इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो पीएच इन्वॉल्व है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो हम लोग पीएच लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका? इस एसिड का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा? ये C अल्फा होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C इंटू अल्फा ही है ना एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से C हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय अल्फा। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो देखो C के लिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ गया, एक इक्वेशन 1 से और एक इक्वेशन 2 से, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम 1 एंड 2, अब आ जाएगा। एक और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये हो गया K इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, यही है ना। अब देखो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इधर बच गया K इंटू 1 माइनस अल्फा, और नीचे बचा अल्फा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई K को इधर ले आए, और इधर क्या हो सकता है? 1 बाय अल्फा माइनस 1, ये हो गया 1 बाय अल्फा माइनस 1। अब फिर कैसे कर सकते हैं इसको बताओ? यहाँ से अब तो आ गया, अब यूज कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से कर सकते हो, यस और नो?
हेलो, अब आगे ट्राई कर सकते हो या नहीं बताओ। यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब इसके आगे बताओ क्या करेंगे। आवाज आ रहा है सबको? आद्या, हाँ सर, आ तो रहा है। बोलो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। जो हमारा एक्सप्रेशन है देखो उसमें क्या है, 10 पे पावर है pk माइनस ph। अब इसके आगे हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं बताओ। सर लॉग ले लेंगे दोनों साइड। लॉग लेके करो, देखो आ रहा है या नहीं। अरे लॉग लो ना, आराम से आ जाएगा एक्सप्रेशन। लॉग लो दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड अगर लॉग लोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास। लोग सर इसको भी मैं लॉग, लॉग क्या बोल रहे हो। सर माइनस लॉग लेंगे या लॉग लेंगे? कोई भी ले सकते हो, उससे क्या दिक्कत है। और अगर लॉग लोगे तो वो माइनस ph के फॉर्म में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ही लो, ठीक है, लॉग ले ले हम लोग दोनों साइड। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई के। और इस साइड लॉग लोगे तो लॉग ये हो गया 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग H प्लस माइनस लॉग के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और सिंपली ये क्या आ गया हमारा, इधर हो गया लॉग ये 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, ठीक है, इसी फॉर्म में रहने देते हैं। अब हमको पता है पीएच और यहाँ पे पी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो पीएच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ रहा है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो इसको हम लोग माइनस पीएच से रिप्लेस कर सकते हैं। यस और नो, बोलो। ये हो गया Yes, sir. माइनस पीएच, इसको लिख दिए। और ये माइनस लॉग के, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी के का ही तो टर्म है, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो माइनस लॉग के को हम लोग प्लस पी के लिख दिए यहाँ पे। तो ये क्या आ गया लॉग, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पी एच, या 10 टू द पावर पी के माइनस पी एच लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। लॉग का प्रॉपर्टी ये यहाँ पे पावर, ये बेस 10 है यहाँ पे, तो इसके लिए लॉग लॉग लिखोगे तो ये 10 पे पावर आ जाएगा, इधर वाला जो टर्म है। लॉग का प्रॉपर्टी यूज किए हम लोग। समझ आया यहाँ तक, यस और नो। यस सर। चलो तो अब तो आ गया ये 1 बाय अल्फा, उसको 1 को उस साइड भेज दो तो ये क्या आ गया 1 प्लस 10 पे पावर पी के माइनस पी एच। तो यहाँ से अल्फा नहीं आ जाएगा, अल्फा को ही तो इक्वेट करना था। अल्फा क्या आ गया, ये 1 बाय 1 प्लस 10 पे पावर पी के माइनस पी एच, ये तो फाइंड आउट करना था ना। देखो यही एक्सप्रेशन था या कुछ और था। हो गया प्रूव। देख लो किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ। समझ आया अंशुल? यस सर।
स्मृति तुम्हारा हुआ? हाँ सर। शुभम Yes, sir. आ गया ना? देखो यही एक्सप्रेशन हम लोग को प्रूव करना था, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है, किस फॉर्म में हम लोग कंसंट्रेशन को रिलेट कर सकते हैं, तो उससे सिंपली आ गया। तो थोड़ा सा लॉ का एप्लीकेशन जरूरत है, तो लॉ का एप्लीकेशन अगर आता होगा तो आसानी से कर सकते हो इसको। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सूरज कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग अभी तक दो टाइप के केसेस में पीएच कैलकुलेट कर चुके हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड का, दूसरा वीक एसिड का। अब हम लोग देखते हैं पीएच ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस के केस में डायरेक्ट पीएच नहीं मिलेगा हमको, पीओएच पहले मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बेस के केस में डायरेक्ट हमको OH माइनस का कंसेंट्रेशन पहले मिलेगा ना, समझ रहे हो? तो वहां पे तुमको पहले पीओएच मिलेगा, फिर पीओएच से हम लोग पीएच निकालेंगे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं सारा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है पीएच और पीओएच मिलके किसके बराबर होगा? पीकेडब्ल्यू के इक्वल होता है, यस और नो? एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो पता है ना, पीएच प्लस पीओएच किसके इक्वल होता है? बोलो। सर PKW के पीकेडब्ल्यू, और पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे? 14। 14। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस के केस में हमको डायरेक्टली पीएच नहीं आएगा, पहले पीओएच आएगा, फिर उसको 14 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करके पीएच निकालेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे पीएच, पहले पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैलकुलेट करना है, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो डायरेक्टली OH मिल सकता है, जैसे एग्जांपल पहला लेते हैं 0.1 मोलर NaOH। चलो बताओ तो फटाफट इसका पीएच कितना आ जाएगा? जीरो पॉइंट वन मोलर NaOH पीएच क्या होगा? अब इतना देखो सोच रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? NaOH 13 हमको, हाँ 13 सर। 13 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि हमको पता है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पूरा पूरा अपने आयंस में बदल जाएगा। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग NaOH का लिए हैं, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा, ये 0.1 मोलर। अब OH माइनस अगर 0.1 मोलर हो गया तो POH कितना हो जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यही तो होता है POH का। तो माइनस लॉग 0.1 करोगे तो ये POH 1 हो गया इस केस में। अब POH अगर 1 है तो pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 1 कर दोगे, ये आंसर हो गया 13, ठीक है। चलो इसमें सेकंड केस ले रहे हैं हम। तुमको फाइंड आउट करना है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaOH, इसका pH निकालना है। फटाफट बताओ तो क्या आएगा? 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaOH है, POH निकाल, सॉरी pH निकालना है। अच्छे से करना, ये लास्ट क्लास में इस टाइप का केस बता चुके हैं तुम लोगों को। हो गया आद्या? अक्षत, अक्षत हाँ सर। हो गया? हाँ कितना आया आंसर?
सर 6.96 है क्या? 6.96 ये बेस है, और बेस का पीएच कभी 7 से कम हो सकता है क्या 25 डिग्री पे? सर मेरा भी 6.96 आ रहा है। तुम लोग लॉजिकली आंसर नहीं देते हो। बेस का पीएच कभी 7 से कम हो सकता है क्या 25 डिग्री सेल्सियस पे? बताओ, बेस का पीएच कितना पढ़े हो अभी तक? ग्रेटर देन 7 ही रहता है ना हमेशा। कोई भी बेसिक सब्सटेंस लोगे तो उसका पीएच 7 से तो कम नहीं हो सकता है कभी भी। कैसे 6.96 आ रहा है? सर 7.13। 7.13 नहीं, 7.04 है आंसर। तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ दोनों से वाटर का भी कंट्रीब्यूशन लेना होगा, क्योंकि वाटर का हमको पता है कि वाटर से जो OH माइनस आता है वो 10⁻⁻7 है, और ये बेस से जो OH माइनस आएगा 10⁻⁸ है। सर आ तो गया। ऑब्वियसली वाटर वाला कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे OH माइनस जो है टोटल कंसिडर करना होगा हमको, वाटर से भी और बेस से भी। वाटर से आ रहा है 10⁻⁷ और बेस से आ रहा है 10⁻⁸। अब इन दोनों को फटाफट ऐड करो। ये देखो फ्रॉम वाटर है और ये है फ्रॉम बेस। ऐड करने पे कितना आ रहा है? सॉरी, ये फ्रॉम बेस है। 11 × 10⁻⁸। ये हो गया 11 × 10⁻⁸। तब यहाँ से देखो OH माइनस का कंसेंट्रेशन है, तो POH फाइंड आउट करोगे तो ये 8 माइनस log 11 है। log 11 का वैल्यू तुम लोग को बताए थे 1.04 था ना log 11 का। यस और नो? लास्ट क्लास में सर। लिखाए थे। ये आ गया 6.96। अब ये 6.96 क्या आया? POH आया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? pH। तो pH करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 14 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना। यस और नो? अब देखो ये आंसर आ गया 7.04। ग्रेटर देन 7 आया या नहीं pH? हमको पता है किसी भी बेसिक सब्सटेंस का pH हमेशा क्या होना है? 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 7 से हमेशा ग्रेटर ही होगा। क्लियर है? तो आंसर है 7.04। समझ आया? यस और नो? बोलो जल्दी से। सूरज? यस सर, मेरा आ गया था, माइनस में गलती हो गया था। क्यों गलती हो जाता है माइनस में? यहाँ पे वैसा तो कुछ माइनस करना नहीं है। चलो, ये समझ आ गया सबको। पीएच ऑफ बेस हो गया। इसी तरह अगर पीएच ऑफ वीक बेस तुमको बोला जाए तो वीक एसिड की तरह जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, वहां पे तुमको पहले वीक वीक बेस का अगर कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे अल्फा से निकाल लोगे। अल्फा का वैल्यू आएगा तो वहां पे देखो वीक एसिड में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ रहा था हमारे पास C अल्फा, मतलब मोनोबेसिक एसिड अगर था तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ C अल्फा आ रहा था। वीक मोनो एसिडिक बेस अगर लोगे तो उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा C अल्फा, तो OH माइनस से निकाल लोगे OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस के कंसंट्रेशन से POH निकालोगे, फिर वहां पे pH निकालने के लिए 14 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो तरीका सेम है जैसे हम लोग वीक एसिड में कर रहे थे। वीक बेस में भी तरीका सेम रहेगा, बट एक स्टेप ज्यादा रहेगा कि हम लोग पहले वहां पे POH निकलेगा, उसके बाद pH निकालने के लिए हम लोग 14 में उस POH के वैल्यू को माइनस कर देंगे। समझ आया? तो बस डिफरेंस बस इतना ही है, प्रोसेस सेम है दोनों केसेस में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं pH ऑफ मिक्सचर्स। अभी तो हम लोग अलग अलग कर रहे थे, एसिड और बेस का अलग अलग कर रहे थे, लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग कि मिक्सचर कर देंगे। या तो दो एसिड को मिक्स कर दिया या तो दो एसिड बेस को मिक्स कर दिया, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि मिक्सचर का pH कैसे निकालना है। तो pH ऑफ मिक्सचर्स, तो इसमें सबसे पहला जो केस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मिक्स कर दिए तो इसका pH क्या आएगा? तुम लोग खुद कैलकुलेट करो, इसका तो आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन है मेरे पास
10⁻⁻2 मोलर HCl, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, और इसको मिक्स कर दिया गया 10⁻⁻2 मोलर HNO3 के साथ, और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट pH क्या आएगा, pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आद्या दिख रहा है सर। चलो ट्राई करो जल्दी से। इन दोनों एसिड, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH क्या आएगा। नहीं बना? शुभम सर बना रहे हैं। इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? क्या दिक्कत हो गया इसमें, ये बताइए तो। किसी का नहीं आया आंसर pH? सूरज आया तुम्हारा? नो सर। अंशुल, आद्या, किसी का आंसर आया? आद्या आया? नहीं आया। यहाँ पे मिक्सचर अगर हम लोग अलग अलग कर रहे थे तो वहां पे आराम से कैलकुलेट कर रहे थे, मिक्स कर दिए तो इसमें क्या दिक्कत है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो फाइनली हम लोग पहले निकाल लेंगे रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट है। नंबर मतलब बोलने का मतलब कि मोल्स कितना प्रेजेंट है। अब देखो इन दोनों का पहले तुम निकाल लो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसका 1 लीटर मिक्स कर रहे हैं, उसका 2 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया? 3 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो HCl वाले से नंबर ऑफ मोल्स H प्लस का कितना आएगा। मोल्स ऑफ H प्लस जो आना चाहिए ये HCl से कितना आ रहा है बताओ तो। कैसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl? तो उसका मोलैरिटी हमको दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर दोगे? 10⁻⁻2 मोलैरिटी और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जो आ रहा है ये HCl से कितना है? 10⁻⁻2 मोल है। यस और नो? कोई दिक्कत इसमें?
अब ये बताना तुम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस जो है HNO3 से कितना आ रहा है, फटाफट बताओ तो। HNO3 से कितना आ रहा है H प्लस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स? रिस्पॉन्ड करो जल्दी। हेलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आद्या, So 2 into आवा 10 minus 2. तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ नहीं चुके हो तुम लोग? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मोलैरिटी दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमको पता है HNO3 कैसे डिसोसिएट करेगा। HNO3 से एक ही H प्लस आयन मिलेगा ना, और एक NO3 माइनस। तो ये H प्लस, जितना नंबर ऑफ मोल्स HNO3 का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स हमको H प्लस का भी मिलने वाला है। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 10⁻⁻2 इसका मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम इसका 2 लीटर है। ये 2 इंटू 10⁻2 मोल हो गया। इतना क्यों सोच रहे हो इसमें? अब ये दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया था, दो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन। हमको नंबर ऑफ मोल्स H प्लस का दोनों से कितना आएगा ये पता चल चुका है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद? तो 2 इंटू 10⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻2 मिला के कितना बचा? 3 into 10 to the power minus 2. ये इतना मोल्स आ गया। हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुका है और टोटल वॉल्यूम पता है। तो कंसंट्रेशन चाहिए ना हमको H प्लस का। तो H प्लस का टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल्स बाय वॉल्यूम नहीं करोगे? ये हो गया मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना है टोटल? 3 लीटर है। ये कितना हो गया? 10⁻2 मोलर हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया टोटल 10⁻2 मोलर। तो pH क्या हो जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का? माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल। यही तो करोगे ना? क्या आ गया आंसर? कितना हो गया आंसर? 2. 2 हो गया, यही है आंसर। समझ आया? देख लो एक बार अच्छे से। किसी को अगर कोई डाउट है तो यहीं पे क्लियर कर लो। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई नहीं बोल रहा है। अंशुल, समझ आ गया ना? अंशुल, आवाज तुम लोग लगता है नहीं सुन पा रहे हो। शुभम, हाँ सर, आ गया सर। चलो। तो ये था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। सेकंड केस ले रहे हैं कि दो अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दिए तो उसका पीएच कैसे निकालोगे? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये तुम लोग को खुद करना है। ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, उसका पीएच निकालना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे किसको? दो स्ट्रॉन्ग बेस को। तो एक है 10⁻³ मोलर NaOH, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, प्लस 10⁻² मोलर KOH, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। चलो इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच बताना है। फाइंड आउट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। फटाफट करो, इसका आंसर सब कोई सही देगा।
क्या बन गया? सर आइडियली इसका भी पीएच तो 7 से ज्यादा ही आएगा। 7 से ज्यादा तो पीएच होगा ही। जो बेस का मिक्सचर बना है तो ऑब्वियसली 7 से ज्यादा होगा। इसमें सोचना क्या है? नहीं आया? कितना आ रहा है? पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप का बता चुके हैं, फिर भी तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। सर 12.40। किसी का कुछ नहीं आया आंसर? सूरज? सर 12.40। 12.4? नहीं नहीं, 12.4 तो नहीं है। और कोई आंसर बताओ। और किसी का कुछ? आद्या तुम्हारा? सर 11.6। 11.6 इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आ रहा है? शुभम, कुछ आया आंसर? शुभम? नहीं सर, गलत आया। क्यों गलत आ रहा है? तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। चलो देखो यहाँ, इसमें भी वैसे ही करेंगे ना। दो स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, तो हम लोग पहले रिजल्टेंट पीएच निकालना है। तो सबसे पहले तो पीओएच निकलेगा इसमें। तो टोटल वॉल्यूम बताओ कितना आ गया। टोटल वॉल्यूम दोनों को मिक्स करोगे, यहाँ भी 3 लीटर है। अब यहाँ पे डायरेक्टली H प्लस का मोल्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH, ये कितना हो जाएगा बताओ? 10⁻³ इंटू 2, यही हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻³ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम KOH, ये कितना आएगा बोलो? 1 इंटू 10⁻² मोल। यस और नो? उनका मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है, यही होगा। एन टोटल कितना आ गया? NOH माइनस ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस टोटल कितना हो गया? 2 + 1 ऐड कर दोगे, 3 इंटू 10⁻²। नो सर। ये नहीं होगा? नो सर, क्योंकि सर पावर डिफरेंट है। एक पे -3 है 10⁻³ और सेकंड वाला 10⁻²। सर 12 इंटू 10⁻³ होगा टोटल। 1.2 into 10⁻²।
स्क्रीन दिख रहा है? देखो जल्दी से। देखो एक है 2 इंटू 10⁻⁻3, एक है 1 इंटू 10⁻²। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻3 ऐड करने पे। सूरज बताओ। यस सर। तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻3। ठीक है, दोनों के मोल्स अगर ऐड करो तो NOH माइनस टोटल आ गया 12 इंटू 10⁻3। अब कंसंट्रेशन चाहिए हमको, OH माइनस का टोटल कंसंट्रेशन कितना है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलता है? मोल्स बाय वॉल्यूम से निकलता है। तो ये हो गया मोल, और वॉल्यूम कितना है टोटल? ये है 3। कंसंट्रेशन क्या आ गया देखो, ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ मोलर। अब ये कंसंट्रेशन अगर मिल गया तो पीओएच नहीं आ गया हमारा, पीओएच क्या आ जाएगा? 3 माइनस लॉग 4। 3 माइनस लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है? 2.4। लॉग 4 हो गया 0.6, तो ये 3 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीओएच आया 2.4। हमको यहाँ पे चाहिए पीएच, तो अगर पीओएच आ गया तो पीएच क्या आ गया? 14 माइनस 2.4, क्या हो जाएगा आंसर? 11.6। ये तो है आंसर। कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो फिर भी तुम लोग, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का तो ये भी क्वेश्चन है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? क्या कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। हेलो, नहीं सर। कुछ नया थोड़ी ना हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस पहले वाले में किए थे वही सेम चीज यहाँ भी कर रहे हैं। इतना टाइम तुम लोग फालतू का लगा रहे हो इसमें, सेम ही तो प्रोसेस यूज कर रहे हैं। कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो बोलो, एक्सप्लेन करेंगे हम फिर से। अंशुल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। स्वयं आ रहा है ना? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, इसके बाद भी बोल रहे हैं क्लास है तुम लोगों का अभी? हाँ सर, विशाल सर का है हम लोग का। अच्छा, चलो फिर तो आज इतना ही केसेस रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अभी हम लोग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड किए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2 एसिड, मतलब एक एसिड रहेगा एक बेस रहेगा, तो एसिड बेस का मिक्सचर करेंगे तो फिर पीएच कैसे निकालेंगे, तो वो सारा केसेस हम लोग अगले क्लास में कंसिडर करेंगे। देखो किसी को अगर पूछना है कुछ तो इसमें बताओ, आज जितना डिस्कस किए हम। सूरज, कुछ पूछना है? नो सर। सर पूछ रहे थे कि बुकलेट से इसके बाद कुछ बना सकते हैं। हाँ, बुकलेट से आप ट्राई कर सकते हो। बुकलेट मिल चुका है ना तुम लोग को आयनिक का? नहीं मिला है सर, किसी का भी नहीं मिल रहा है। आयनिक का बुकलेट नहीं है पीडीएफ में? पीडीएफ तो सर सबका ही है। तो फिर सर सारा बाकी बुकलेट बुकलेट, टैब में ही आ गया है, मतलब स्क्रीन पे। बुकलेट तो ऐसे तुम लोग को फिजिकली सेंड भी तो किया जा रहा है ना? अभी तक आया नहीं है सर। बहुत लोग को तो चला गया है। ठीक है, वो प्रोसेस तो कंटिन्यू मिल जाएगा, इस वीक तक में तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन सारे बुकलेट्स मिल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा एक बार में थोड़ी दिया जा सकता है। ऑफलाइन तुम लोग का नहीं खोलेगा क्या इधर?
बाकी सारे स्टेट्स में तो खुल चुका है। यहाँ का क्या सीन है, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है? झारखंड में केस बढ़ रहा है। ये तो बहाना है, केस बढ़ रहा है। और बाकी स्टेट में कितना केसेस हैं तुम लोग देखे हो? उधर ज्यादा गिन है। के 40-50 केस आ रहे हैं झारखंड में, तुम लोग बोल रहे हो केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी सारे स्टेट में तो बहुत सारे केसेस हैं, फिर भी तो खुल गया ना। तो स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गया स्कूल खोलने के लिए रिगार्डिंग? तुम लोग का तो ऐसे नहीं खुलेगा, 10th से ऊपर ही खुलेगा, अगर खुलेगा भी तो 11-12 का मोस्टली पहले। कोई इन्फॉर्मेशन मिला है क्या उसका रिगार्डिंग? नहीं, नहीं, नहीं मिला है तब तो एंजॉय करो ऑनलाइन ही, फिर क्या किया जा सकता है। सर मॉड्यूल से बेसिक एक्सरसाइज क्या करेंगे? मॉड्यूल से तुम लोग, अगर बुकलेट है तुम्हारे पास तो इसमें एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1 देखोगे, पार्ट 1 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1 का कहाँ तक कर लोगे तुम लोग? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी भी कर सकते हो, पूरा नहीं कर सकते हो सेक्शन डी में। देख लेना जितना केसेस हम लोग कवर किए हैं सेक्शन डी में उतना कर लेना। सेक्शन ई कर सकते हो, सेक्शन ई तो पूरा डिस्कस कर ही चुका है। तो ए बी सी डी में कुछ पोर्शंस जितना हो गया है, और ई तक, ठीक है? इतना ट्राई कर लेना तुम लोग। अब बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है, जो जो कवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे टॉपिक, वो सब ट्राई करते जाओ, ठीक है? सूरज, यस सर। ठीक है, तो ट्राई करके रखना, अगर कोई डाउट होगा तो अगले क्लास में कर लेंगे उसको डिस्कस। और सर फिजिकल में जैसे मेरा छूट गया पीछे गैसीय स्टेट, तो सर कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करें? क्या छूट गया है बताओ, कौन कौन सा चैप्टर छूट गया है फिजिकल में? गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट तो पूरा अलग टॉपिक है उसमें, वो तो कर सकते हो। सर वो हम इनऑर्गेनिक में अतुल सर से पूछ के पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लिए, तो अब फिजिकल सोचे स्टार्ट करने का, तो वही बोल रहे कि पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, इधर तो आयोनिक चलते रहेगा और उसका पैरेलली में कुछ कर लेते। गैसियस स्टेट कर लो, गैसियस स्टेट तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसका कोई लिंक नहीं है। गैसियस स्टेट कर सकते हो, पहले कर लो उसी को। ओके सर। ठीक है, चलो फिर तो अगले क्लास में करते हैं डिस्कस आगे। एंड कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।